हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके रिसेंटली हुए पीसेट एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी सवाल में डाउट रहा होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू अपने डाउट को रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर समय वेस्ट नहीं करते हो, स्टार्ट करते हो सॉल्यूशन के साथ में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखो, हमारा पहला जो क्वेश्चन है 46 है ना। 46 क्या कहता है? इन द गिवन वेन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स लिविंग इन दिल्ली, है ना। हमसे बोलता है कि सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल स्टूडेंट्स इन दिल्ली। ट्राइंगल जो है रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट हु यूज मेट्रो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट हु लाइक मैथमेटिक्स। हमसे पूछता है कि व्हिच नंबर रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु लिव इन दिल्ली यूज मेट्रो एंड ट्रांसपोर्टेशन लाइक मैथमेटिक्स। मतलब ऐसा एक जोन चाहिए जो तीनों में लाइक कर रहा हो। तो जोन क्या है आपका? 9 है। जो सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल तीनों में जोन करता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। बहुत सिंपल सवाल था, लाइक वे टू इजी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। इट मींस ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 पे। 47 क्या कहते हैं? देखो, सेलेक्ट द नंबर्स व्हिच विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो ठीक है, ये पैटर्न बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 कैसे आएगा? देखो 2 × 3 + 1। अगर मैं 22 की बात करूँ 22 कैसे आएगा? देखो 7 × 3 + 1। तो वैसे ही जो क्वेश्चन मार्क है वो कैसे आया होगा? 67 × 3 + 1। कितना आएगा? 67 × 3 + 1। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 180 21 202। तो कितना आ जाएगा ये? 202। इसका मतलब बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये पैटर्न है ना, प्रीवियस नंबर × 3 + 1। ओके, डन। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं 48 पे। 48 पे कहता है सेलेक्ट द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म इन द सीट इज फोल्डेड। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, समथिंग लाइक दिस। इसे बेसिकली थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है आपके, रीजनिंग टाइप के, है ना। तो 6 3 4 1 3 2, है ना। तो इसको देखो, ये कैसे फोल्ड हुआ होगा? ये वाला पार्ट ऐसे गया होगा, है ना, इस तरीके से मुड़ा होगा, और ये जो 3 है वो, ये जो 3 ऐसे दिख रहा है आपको ऐसे हो गया होगा, और ये जो 2 दिख रहा होगा वो आपका, ये जो 2 दिख रहा है आपको वो ऐसे हो गया होगा, राइट। इस तरीके से आपका 2 हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है? देखो, है ना, अगर मैं इसको फोल्ड करने जाऊं तो इसका मतलब 1 और 6 अपोजिट होगा, 1 और 6 अपोजिट होगा, 2 और 3 अपोजिट होगा, है ना। 1 और 6, 2 और 3, आई थिंक ये 5 है ना, दिस वन इज 5। ओके, दिस वन इज 5, है ना। तो ये 2 और 3 नहीं होगा, दिस विल बी 3 और 4, है ना। ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 2 और 5, ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। उसको देखते हुए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो L तो पक्का करेक्ट होगा आपके पास में, L आपके पास में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें N की, 3 6 5, राइट, 3 6 और एक ऊपर में 5 रह जाएगा, तो L के साथ में हमारे पास में क्या करेक्ट मिल जाएगा आपको? N करेक्ट मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज डन। आप समझ जाओ ना, ये जो ऐसे था, ये जो ऐसे आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से फोल्ड हो गया है, ऊपर वाला ऐसे फोल्ड हो गया है, और जो नीचे वाला 2 है जो आपको दिख रहा है वो इस तरीके से फोल्ड हो गया है, राइट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 49 के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 49 में क्या रहेगा आपके पास में? हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड रेस्पॉन्सिबल, ईच ऑफ व्हिच हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इज इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में रेस्पॉन्सिबल, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? एक तो एनओ आ जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में भी एन और ओ के बीच में कोई लेटर नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं है। उसी तरीके से ओपी हो जाएगा आपके पास में, राइट। फिर देखो हमारे पास में क्या होता है आपके पास में? एनपी हो जाएगा, क्योंकि एनपी के बीच में एक लेटर है और ओरिजिनल में भी एक लेटर होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? देखा ध्यान से, एसपी हो सकता है। कैसे? पी क्यू आर एस, तो क्यू आर 2 लेटर होता है पीएस के बीच में, यहाँ पे भी 2 लेटर है, राइट। उस तरीके से मैं बात करूँ 1 2 3 4। फिर देखो एलएस की अगर मैं बात करूँ, है ना, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, देखो कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटी हमको ऐसे ही दिख गया यहाँ पे। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? मोर देन 4। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते, फिर आगे हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं कि और पॉसिबल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब आपस में ही दिख गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? निकिता लेफ्ट हर होम टू प्ले इन ए ग्राउंड, सी वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का सवाल है, तो मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब बोलता है निकिता लेफ्ट हर होम टू प्ले इन ए गार्डन, सी वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, मान लो इसका वो होम है, ठीक है। सी वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, 4 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गई। देन सी टेक अ राइट टर्न वॉक 8 मीटर, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या की फिर से? सी देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, ये आपका कितना हो गया? 10 मीटर, ठीक है। सी देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, फिर यहाँ पे हो गई कितना? 10 मीटर, टू रीच अ गार्डन, ठीक है। फिर पूछता है कि एंड इन विच डायरेक्शन इज आवर होम फ्रॉम द गार्डन, है ना। तो होम से गार्डन कितने दूरी पे है? तो एक काम करता हूँ मैं, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दूँ यहाँ पे, तो होम से गार्डन निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगा देंगे, राइट।
तो एच जी जो होगा दैट विल बी रूट ओवर 10 प्लस 8 मतलब 18 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 636। तो ये हो जाएगा आपके पास में 324 प्लस 36 दैट विल बी इक्वल टू कितना रूट ओवर 360 राइट। कितना हो जाएगा 360 16 इंटू 36 इंटू 10 मतलब 6 रूट 10 तो 6 रूट 10 आ जाएगा। और होम की बात करें तो होम अगर गार्डन से देखे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। होम जो है देखो गार्डन से कहाँ है नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इसका तो नॉर्थ वेस्ट और 6 रूट 10 इसका मतलब सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर डन। बहुत सिंपल सवाल था। 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 क्या कहता है ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, क्रॉस मतलब फादर ऑफ बी, डिवीजन मतलब सन ऑफ बी और माइनस डिफरेंस मतलब डॉटर ऑफ बी। ठीक है तो जी क्रॉस एच प्लस के माइनस एल। जी क्रॉस एच इसका मतलब जी क्या है तुम्हारा, जी जो है क्रॉस मतलब फादर है। जी जो है इसका क्या है फादर है। एच के का क्या है देखो, एच के का क्या है एच प्लस के मीन्स ए इज द मदर है ना। एच के का क्या है मदर है, एच के का क्या है मदर है। अगर मैं बात करूँ के एल के लिए के माइनस एल तो एल क्या हो जाएगा आपका फादर हो जाएगा। ये क्या है डॉटर है देख रहे हो। इसका मतलब जी एच का फादर है और एच के की मदर है और के एल की डॉटर। इसका एल क्या है तुम्हारा फादर है और जी अगर एच का फादर है इसका मतलब एल और एच क्या है हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब जी जो होगा वो एल का क्या हो जाएगा फादर इन लॉ। क्या हो जाएगा आपका फादर इन लॉ। इज इट क्लियर। तो फादर इन लॉ कौन सा ऑप्शन में है देखो यहाँ पे यही आएगा इसमें आंसर। 4 ऑप्शन में क्या कह दिया हुआ देखो ग्रैंडफादर फादर फादर इन लॉ देखो बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर डन। आगे बढ़ते हैं 52 के साथ में। 52 क्या कहता है इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है तो एक काम करते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 और हमको दिया जाता है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं है ना। तो 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 7 2 14x माइनस 20y इक्वल टू 91। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 14x माइनस 4y इक्वल टू 40। अब दिस माइनस दिस कर देते हैं हम लोग तो माइनस 17y इज इक्वल टू 51। तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 3। तो 2x इक्वल टू 13 प्लस कितना 3y तो ये आ जाएगा कितना 13 माइनस 9 इक्वल टू कितना 4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 राइट। अब ये जो दोनों है मिलके किसको सेटिस्फाई करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 7 mx प्लस 7। तो y का वैल्यू माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस m। तो देयरफॉर m का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो माइनस 10/2 इज माइनस 5। तो m का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5 मतलब b इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर डन। आगे बढ़ते 53 के साथ में। 53 क्या कहता है A1 A2 A3 A4 A5 फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP सच दैट A1 A3 A5 कितना माइनस 12। तो हम लोग AP को कैसे ले लेंगे A माइनस 2D A माइनस D A प्लस D A प्लस 2D। ठीक है हमको बोलता है कि A1 फिर क्या बोलता है हमको A3 A5 का सम जो है कितना माइनस 12। तो तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3A इक्वल टू माइनस 12। तो देयरफॉर A इक्वल टू माइनस 4। ये तो आ गया। हमको निकालने बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसके लिए और एक रिलेशन दिया A1 A2 A3 कितना है 8 है। A1 A2 A3 इक्वल टू 8। तो A1 कितना हो जाएगा आपके पास में A माइनस 2D इंटू A माइनस D इंटू A इक्वल टू कितना है 8 राइट। इसका मतलब A माइनस 2D को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 4 माइनस 2D माइनस 4 माइनस D इज इक्वल टू 8 बाय माइनस 4 मतलब कितना माइनस 2 राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ से अगर मैंने 2 को निकाल दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे D प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा D प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 राइट। दिस विल बी माई क्वाड्रेटिक हियर। तो ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस 6D प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब D प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0 राइट। तो देयरफॉर D इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3। इज इट क्लियर। D का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस 3। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस 3 दैट इज B इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 पे। 54 क्या है देखो इन द गिवन फिगर डोंट यूज द वैल्यू ऑफ एक्सिस। ठीक है वैल्यू ऑफ एक्सिस हमको कुछ ऐसा फिगर दिया गया है एक्सिस ना। तो एंगल BCA एंगल BCA कितना हो जाएगा 180 माइनस 35 प्लस 25। तो ये हो जाएगा 35 टू 60 तो 120 हो जाएगा। एंगल BCA कितना हो जाएगा 120। तो देयरफॉर एंगल ECD कितना हो जाएगा 60 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो कितना हो जाएगा ECD 60 डिग्री। ठीक है तो 60 60 देयरफॉर y कितना हो गया y इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री।
और x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना, 120 डिग्री, है कि नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। वाई पूछा नहीं है, निकालो ना निकालो फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 55 पे। 55 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो हमको पता है कि अल्फा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। हमको पता है क्वाड्रेटिक है तो लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है 0 नहीं हो सकता, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। हमको पता है इक्वल रूट का कंडीशन क्या है, डी इक्वल टू 0, तो निकालो डी इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा माइनस 4, है ना, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। तो 4 चला गया यहाँ पे, अल्फा माइनस 4 बाहर आ गया, तो हो जाएगा अल्फा माइनस 4, है ना, माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 4,8, बट 4 तो हो नहीं सकता, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ऑप्शन में 4 भी दिया हुआ है, आप 4 नहीं दे सकते कि क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं रहेगा, अदरवाइज तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं 56 में। 56 कहता क्या, देखो 2 डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स थ्रोन ऑन द डाइस इज 1। ठीक है, 2 डाइस को आपने थ्रो किया तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 4 5 6, राइट। आपको बोलता है कि टोटल पॉसिबिलिटी तो 36 हो जाएगा, बोलता है कि 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी डिफरेंस ऑफ द नंबर्स थ्रोन ऑन द डाइस इज 1। देखो 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, मतलब यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी होगा, 2, समझ लो ना, 2 1 या 2 3 2 पॉसिबिलिटी, फिर 3 2 3 4 2 पॉसिबिलिटी, 4 3 4 5 2 पॉसिबिलिटी, 5 के लिए भी कितना, 2 पॉसिबिलिटी। अब 1 2 ही होना पड़ेगा, 1 2 2 1 तो तुम ले ही चुके हैं, 1 2 हो सकता है, 1 1 तो नहीं हो सकता, तो इसके पास एक पॉसिबिलिटी। और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 5 एक पॉसिबिलिटी, तो 2 2 2 2 8 1 2 10, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 5/18। इज इट क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/18, दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते 57 के साथ में। क्या कहता है, A cylindrical vessel with diameter 4 cm is partly filled with water. 300 lead balls are dropped in it. The raise in water level is 0.8 cm. The diameter of each ball. Archimedes principle पे बेस्ड है। आप जितना डालोगे, जितना वॉल्यूम डालोगे, उतना वॉल्यूम आपको डिस्प्लेस होते हुए दिखेगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें 300 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, है ना, ये लीड्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई, लीड्स की बात हो गई, है ना। तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा इसका, देखो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे वैल्यू बिठा देता हूँ, डायमीटर कितना दिया हुआ है 4, तो 2 स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना आपका 8/10, ठीक है ना। तो हम यहाँ से, हमको पूछा क्या है वैसे, द रेज इन वाटर विद द डायमीटर ऑफ ईच वॉल इज, ठीक है, इसका मतलब आर निकाल लेते हैं, तो हमको 2r पूछा है वो, ठीक है। तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 स्क्वायर और ये 4 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया कितना 100, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया आपका उसमें 2/10 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो लीड बॉल आप डाल रहे थे उसका डायमीटर कितना होगा 0.4 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते 57 के बाद 58 पे। 58 क्या कहता है, इवैल्यूएट sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा। ठीक है, हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पर नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझे ना क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लिया और ये फॉर्मूला लगा दिया। ए क्या है, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मिल जाएगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 माइनस 2ab, तो दिल गया आंसर। तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा आपका बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन। आगे बढ़ते 59 क्या कहता है, सम स्टूडेंट प्लान फॉर अ पिकनिक, द बजट फॉर फूड वाज 500 बट 5 ऑफ देम फेल्ड टू गो एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 5। हाउ मेनी स्टूडेंट प्लान फॉर द पिकनिक। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एक्स स्टूडेंट थे, क्या था एक्स स्टूडेंट था, तो बजट कितना होगा आपका, बजट पर स्टूडेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 500/x, है ना। x क्या है आपका टोटल स्टूडेंट, है ना, तो बजट पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 500/x। ठीक है, बड़ा सस्ता बजट है वैसे। दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच फूड इंक्रीज बाय 5। ठीक है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला जाता है कि अगर 5 बच्चे घट जाते हैं तो जो बजट था वो आपका 5 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 500/x माइनस 5 इज इक्वल टू 500 प्लस 5x/x। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास में
100 बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 प्लस x बाय x। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है यहाँ से। इम्प्लाइज दैट 100x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 100 x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस प्लस 95x माइनस 500 और ये हो जाएगा 100x। तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0, राइट। तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 25 x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 और माइनस 20। बट हमको पता है कि माइनस 20 तो हो नहीं सकता, क्यों, नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा 25। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। 60 क्या कहते हो, प्रियांशु हैज अ मोटरसाइकिल विद व्हील्स ऑफ डायमीटर 91 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो प्रियांशु का साइकिल है जिसका हमको रेडियस पता है, कितना है आपके पास 91/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलते हैं देयर आर 22 स्पोक्स इन द व्हील, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन टू एडजॉइनिंग स्पोक। ठीक है, ऐसे कितने स्पोक्स है, 22 स्पोक्स है। तो हमको ये पूछा है एडजॉइनिंग, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो हमको पता है थीटा इक्वल टू कितना, उसको मैं एल मान लेता हूँ। थीटा इक्वल टू कितना होता है, एल बार होता है ना। थीटा की बात करो तो मैं 2 पाई और कितने जोन से बटा है वो 22 जोन्स में, दैट इज इक्वल टू एल बाय कितना आर। एल बाय कितना हो जाएगा आर, तो हमसे एल पूछा है, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई आर बाय कितना 22, राइट। 2 पाई आर बाय कितना हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है 91/2 बाय कितना हो जाएगा 22। इज इट क्लियर? तो ये आ गया 91/7, इसका मतलब ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना आ जाएगा उसके बीच का आर्क लेंथ, दो स्पोक के बीच का 13 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन। कोई भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे उसका रेक्टिफिकेशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो बहुत जल्दी आपसे पोटेंशियल कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे मुलाकात होगी इन द क्लासरूम। ओके, थैंक यू, गुड बाय।